हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? चलिए, इस लेक्चर में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज का अनाउंसमेंट किया जाएगा। मतलब इस लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि ये जो टेस्ट पेपर हैं वो किस डेट से चालू हो रहे हैं, क्या पैटर्न रहेगा, किस किस सब्जेक्ट का टेस्ट किस किस डेट को होने वाला है। इसके अलावा आपका टेस्ट कहाँ होंगे, किस तरीके से होंगे, रिजल्ट कब अनाउंस होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप टेस्ट को मोटिवेशन से दे सकें। हालांकि सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आरपीएससी में सेलेक्ट होना ही है, लेकिन साथ साथ इसके अलावा भी थोड़ा सा और मोटिवेशन मिल सके, तो उसके लिए एक ऑफ़र का या एक प्राइज़ का, जो बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे टेस्ट में उनके लिए एक प्राइज़ का प्रोसीजर रखा गया है, जिसके बारे में भी बात करेंगे। तो शुरुआत करें। ठीक है, हमारे पास दो तरीके के वॉल्यूम आने हैं। मतलब हमने टेस्ट सीरीज को दो वॉल्यूम में तैयार किया है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। अभी जो अनाउंस होगा आज वो होगा वॉल्यूम 1, और वॉल्यूम 2 अनाउंस होने वाला है इसके टेस्ट होने के बाद में। मतलब ये जो वॉल्यूम 1 पूरा हो जाएगा उसके बाद में वॉल्यूम 2 स्टार्ट किया जाएगा। वॉल्यूम 1 में कौन कौन से टाइप के टेस्ट रखे गए हैं इसके बारे में भी डिटेल में बात करते हैं, और वॉल्यूम 2 के बारे में इन फ्यूचर में नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा। तो देखो, सबसे पहली बात, जो आरपीएससी की टेस्ट सीरीज है, आज बात हो रही है केवल वॉल्यूम 1 की। और वॉल्यूम 1 में हमने 3 तरह के या 3 टाइप के टेस्ट रखे हैं। पहला है पीजीटी के टेस्ट रखें। पीजीटी का हमारा सेंस होता है 11th एंड 12th से, और इनके जो टेस्ट हैं वो आपके होंगे 15। कितने टेस्ट होने हैं? 15 टेस्ट आपके होंगे। किस किस टॉपिक के टेस्ट होंगे वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। टॉपिक और डेट आपको पहले ही पता होंगे। क्या कह रहे हैं? टेस्ट के टॉपिक और टेस्ट का डेट आपको ऑलरेडी बता दिया जाएगा, जिसकी हेल्प से आप अपने आप की प्रिपरेशन को बेहतर कर सके, कन्फ्यूज़न में ना रहें। दूसरा टाइप का जो टेस्ट है वो है ग्रेजुएशन के लिए या बीएससी के लिए होंगे। और जितने भी हमारी बीएससी की बुक्स हैं जो आरपीएससी के सिलेबस में मेंशन है, आई थिंक 9 बुक हैं, तो आपके 9 टेस्ट ही लिए जाएंगे। ये टेस्ट जो हैं वो सब्जेक्ट वाइज होंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का जितने भी टॉपिक हैं उन सभी का टेस्ट होगा, जैसे मैकेनिक्स का, जैसे ऑप्टिक्स का, जैसे क्वांटम फिजिक्स का। ऐसे सारे जो सब्जेक्ट हैं उनके टेस्ट जो हैं आपके सब्जेक्ट वाइज लिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा टेस्ट का टाइप है वो टाइप है आपका फुल लेंथ टेस्ट। मतलब वही टेस्ट हैं जो आपके आरपीएससी के पेपर में तैयार होगा, और ये टेस्ट की संख्या आपकी 3 है। कहने का मतलब आरपीएससी में सेकंड पेपर जो होता है उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं? 120 फिजिक्स के, बाकी के 30 साइकोलॉजी के होते हैं। तो ये आपका फुल लेंथ का टेस्ट होने वाला है। मतलब जैसा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरशिप में होगा उसी तरीके से टेस्ट होने वाला है। दूसरी बात, ये जो टेस्ट हैं वो हमारे ऐप पर होंगे। ऐप कौन सा है? ऐप है पीजीटी फिजिक्स पॉइंट ऐप, जो आप सबने लगभग डाउनलोड कर लिया है, पर कोई बात नहीं, एक बार और हम बता देते हैं। ये जो है इस ऐप पे आप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे जो टेस्ट पोर्टल होगा उस टेस्ट पोर्टल पे आपके टेस्ट होने हैं। ठीक है, उस टेस्ट पोर्टल पे जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ आपका जो पहला टेस्ट है वो डेट के अकॉर्डिंग अनाउंस होगा, या डेट के अकॉर्डिंग आपको शो हो जाएगा। टेस्ट का टाइमिंग वैसे तो हम पहले 5 PM रखने वाले थे, लेकिन उसको बाद में एडवाइस लेते हुए उसको 3 PM कर दिया गया। उसका कारण क्या है कि लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम पेपर था आरपीएससी का वो तकरीबन 2 बजे या 3 बजे के आसपास था। तो हम चाहते थे कि कहीं ना कहीं आप जो है वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाएँ। जैसे टाइमिंग अक्सर यही रहते हैं, या तो मॉर्निंग शेड्यूल मिलता है या इवनिंग शेड्यूल मिलता है। तो हमने कोशिश की है कि आप इवनिंग शेड्यूल में टेस्ट दें। तो आपका जो टेस्ट का टाइम रहेगा टेस्ट पोर्टल पे वो रहेगा 3 PM का। मतलब 3 PM से टेस्ट होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे फुल लेंथ टेस्ट हुआ तो वो 3 घंटे का टेस्ट होगा 6 PM तक। ठीक है, इस टेस्ट में हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का होगा। इसके अलावा हर एक टेस्ट पेपर में, चाहे आप पीजीटी का दें, चाहे आप ग्रेजुएशन का दें, चाहे आप फुल लेंथ दें, 1/3 नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। क्या की जाएगी? 1/3 नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, क्योंकि एग्जाम पेपर में भी होती है तो यहाँ भी होगा। जैसे ही आप टेस्ट को पूरा करेंगे, जैसे ही आप सबमिट करेंगे, तो 2 तरीके हैं सबमिट होने के।
या तो आप टाइम से टेस्ट को नहीं कर पाएंगे तो वो वैसे सबमिट हो जाएगा टाइम पर। फॉर एग्जांपल 3 घंटे का टेस्ट है, आपका 3 घंटे में नहीं हुआ तो टेस्ट तो 3 घंटे में बंद हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। यदि आप खुद से सबमिट कर देंगे तो जैसे ही कुल मिला के टेस्ट सबमिट हुआ, टेस्ट कंप्लीट किया, आपको रिजल्ट मिल जाएगा तुरंत, आपको रिजल्ट तुरंत शो हो जाएगा, वो भी रैंकिंग के साथ। मतलब जितने भी एस्पिरेंट टेस्ट देंगे उन सब का रैंकिंग क्या आया है, आपका रैंक उनके बीच में क्या है, आपको शो हो जाएगा। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, वो शो होता रहेगा। ठीक है। सबसे अच्छी बात ये है कि आप टेस्ट जो है वो वन टाइम एक बार ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि एक बार अटेम्प्ट करने के बाद टेस्ट दिखाई नहीं देगा। टेस्ट तो आपको दिखाई देगा जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, लेकिन टेस्ट जो है वो केवल आप एक बार अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसका कारण है, हम चाहते हैं कि जो टेस्ट का रिजल्ट है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, फेयर हो। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट कुछ ऐसा कर लेते हैं कि जैसे एक बार टेस्ट को ओपन किया, 5-7 मिनट सारे क्वेश्चन देख लिए, फिर ऑफ कर दिया, फिर वापस क्वेश्चन देख के आंसर मतलब पहले ही कैलकुलेट करके वापस टेस्ट दिया, तो रैंक अच्छा शो हो जाता है। अब उसका रैंक तो अच्छा आ गया, लेकिन बाकी के लोग डिप्रेशन में चले गए, अरे यार इसका तो बहुत बेहतर रिजल्ट आ रहा है और इन लोगों का तैयारी करने के बाद नहीं आया। तो कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं या बच्चे भी परेशान होते हैं और वो स्टूडेंट भी बहुत कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से यदि एक बार टेस्ट आपने ओपन कर दिया और भले ही उस टेस्ट को आपने दिया है नहीं दिया है, लेकिन एक बार टेस्ट ओपन होने के बाद दोबारा वो आपको अपीयर तो होगा, सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, सारे आंसर आपको दिखेंगे, लेकिन टाइमर के साथ, प्रॉपर टेस्ट शेड्यूल के साथ टेस्ट वापस चालू नहीं होगा। इसलिए टेस्ट आप प्रिपरेशन कर लें, उसके बाद ज्वाइन करें। कई सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि यदि मैं सर सेम डेट को टेस्ट नहीं दे सका, फॉर एग्जांपल आप 15 जुलाई के टेस्ट में बैठे हैं और 15 जुलाई का हमारा पीजीटी का लास्ट टेस्ट होगा जो सेमीकंडक्टर और ईएम वेव का है। ठीक है, किसका है? सेमीकंडक्टर और ईएम वेव का। तो यदि आप इस डेट को ये टेस्ट नहीं दे सके, 15 जुलाई को कोई काम आ गया या कोई और वजह हो सकती है, तो क्या हम इस टेस्ट को और दे सकते हैं? तो आपको बताएं कि इस टेस्ट की जो वॉल्यूम फर्स्ट की वैलिडिटी जो है, यदि आप आज भी ज्वाइन करते हैं, कल करते हैं, 1 महीने बाद करते हैं, तो ज्वाइनिंग डेट से 31 अक्टूबर तक, ठीक है, अक्टूबर एंड तक आपकी रहेगी। ठीक है, बात आया समझ में आपको? 31 अक्टूबर तक आपकी इसकी डेट रहेगी। आप 31 अक्टूबर तक इन टेस्टों को कभी भी दे सकते हैं। ये नहीं है कि आप 1 जुलाई का वैसे तो कोशिश करना कि जो शेड्यूल हमने दिया है उस शेड्यूल के आप अकॉर्डिंग टेस्ट ही दें। इससे क्या होगा, आपकी रेगुलरिटी, आपका डिसिप्लिन, आपका प्रिपरेशन जो है वो बेहतर होगा। लेकिन यदि कोई ऐसा रेयरेस्ट केस आ जाता है कि आप टेस्ट अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो आप टेस्ट को नेक्स्ट डे या कभी भी और दे सकते हैं। बात आया समझ में? टेस्ट में आपको बताया कि टेस्ट पीजीटी फिजिक्स पॉइंट ऐप के टेस्ट सेक्शन में जाके खुल जाएगा और वहाँ जो टेस्ट होगा उसका टाइमर आपके सामने चलता रहेगा और टाइमर के अकॉर्डिंग ही आपको टेस्ट देना है। हमको ऐसा लगता है कि चाहे आप यहाँ ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन एग्ज़ाम पेपर से पहले यदि आप टेस्ट नहीं दोगे, चाहे आप खुद घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन टाइमर के साथ करना, ये बात हम पहले भी कह चुके हैं। क्योंकि एग्ज़ाम के लिए जो फिजिक्स है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या उसके बराबर में ही इम्पोर्टेंट जो है एग्ज़ाम को फाइट करने की या एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की या एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करने की स्किल्स होती हैं। एग्ज़ाम पेपर की जो स्किल्स हैं, एग्ज़ाम पेपर को क्वालिफाई करने की जो तरीके हैं, वो आपको टेस्ट पेपर सिखाता है। पहले टेस्ट में हो सकता है आपका रिजल्ट बहुत ख़राब भी आए, हो सकता है कि आपके टाइम कम पड़ जाए, हो सकता है कि आप पहले कर लें, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दें, आप क्वेश्चंस को गलत पढ़ लें, ऑप्शन को गलत पढ़ लें। ऐसे कई सारे तरह के अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ अलग अलग इवेंट होते हैं, लेकिन आप उनको मिनिमम कर पाएँ, आप अपनी एरर को जीरो कर पाएँ, आप अपनी प्रॉब्लम्स को, आप अपनी स्किल्स को, मतलब प्रॉब्लम को ख़त्म कर पाएँ, स्किल्स को डेवलप कर पाएँ। तो इसके लिए ये प्रोसीजर रखा गया है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमने आपको क्या बताया कि इनका शेड्यूल फिक्स है। आपकी ये जो सीरीज़ है वो चालू होगी 1 जुलाई से। कब से होगी? 1 जुलाई से। और सारे जो टेस्ट हैं, कुल मिला के 27 टेस्ट बनते हैं आपके, ये 31 जुलाई को कंप्लीट हो जाएंगे। आप कहेंगे सर 27 टेस्ट 31 दिन में कैसे?
पहले 0 से 1 से 0:15 तक लगातार टेस्ट होंगे आपके पीजीटी के शाम को 3 बजे। उसके बाद आई थिंक 17 से है, एक दिन का गैप दिया है, 17 से उसके बाद शायद 25 तक है, 25 के बाद आपको शेड्यूल दिख रहा है, तो 17 से 25 तक आपके होंगे सारे बीएससी के टेस्ट। और उसके बाद हम 2 दिन का आपको गैप देके एक दिन के गैप में, मतलब 27, 29 और 31 को हमारा क्या रहेगा, फुल लेंथ टेस्ट रहेगा। ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फुल लेंथ टेस्ट जो है वो वैसे ही होगा जैसे आरपीएससी का पेपर होने वाला है, उसी लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट ना सोचे कि सर मुझे तो केवल फुल लेंथ ही देना है, बाकी का टेस्ट से मतलब नहीं है। फुल लेंथ तक पहुंचने की जो यात्रा है आपकी, मतलब ये 9 और 15 जो 24 दिन हैं, उन 24 टेस्टों को अटेम्प्ट करने में आप जो भी स्किल सीखोगे उनका यूज़ करना है आपको बाकी के फुल लेंथ टेस्ट में। तो आपको सिखाने वाले जो टेस्ट है ना वो हैं 15+9, बाकी का जो 3 टेस्ट है वो तो आपका रिजल्ट शो करेंगे। इसलिए हर एक बच्चा टेस्ट जरूर दे। सबसे बड़ा जो डर स्टूडेंट्स का होता है जो आज आप फेस कर रहे होंगे वो ये होगा कि सर यदि ये टेस्ट जो हैं वो किसी भी तरह से मतलब हम दें, उससे पहले हमारे अंदर ये फियर होता है कि एक बार और रिवीजन कर लें या एक बार और पढ़ लें, या फिर ये भी हो सकता है कि चलो हम पीजीटी की तो दे देंगे लेकिन एक बार हमको बीएससी का पढ़ना पड़ेगा। ये सारे जो फियर हैं ये हमेशा चलने वाले हैं। ये बात तो तय है कि ये जो टेस्ट है वो आरपीएससी के तो है नहीं, आरपीएससी का मतलब मेन एग्ज़ाम तो ये है नहीं, ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अब प्रैक्टिस में रिजल्ट खराब आए सही आए क्या फ़र्क पड़ता है, टेस्ट देना ज़रूरी है। क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा जो रेस्पॉन्सिबल चीज़ है वो है आपका फियर। यदि आप फियर को कम नहीं कर पाए, ये जो प्रिपरेशन वाला डर है ना, ये तो आपके आरपीएससी के एग्ज़ाम वाले दिन भी रहेगा, आरपीएससी के एग्ज़ाम से पहले 10 दिन पहले भी रहेगा कि भगवान 1 महीने के लिए एग्ज़ाम को आगे बढ़वा दे, उसके बाद तो कोई इशू नहीं है, मैं संभाल लूँगी या संभाल लूँगा, ऐसा आप सोचेंगे। ये लगेगा कि यार बहुत जल्दी डेट आ गया, केवल 3 महीने और शिफ्ट हो जाए, 3 महीने क्या 3 साल भी शिफ्ट हो जाएगा ना, फिर भी आपके दिमाग में यही रहेगा कि एक बार रिवीजन के लिए और टाइम मिल जाए। तो बेहतर ये है कि आप इस थॉट पर विक्ट्री गेन करें। मतलब ये जो थॉट है कि मैं एक बार और प्रिपरेशन कर लूँ, इसको कैसे भी करके ख़त्म करें। बात आया? तो इस थॉट को जीतने के लिए ही आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। ये सोचें आप कि सोचो यदि आप एक ऐसे स्टूडेंट बन गए जो बिना फियर के टेस्ट के अंदर जाना जानता है, जिसको ये इंतजार है कि टेस्ट आ जाए, होगा तो देखा जाएगा, मुझे ये डर नहीं है कि मैं क्या बोलूँगा, क्या याद रखूँगा, मुझे तो बस टेस्ट को करना आता है, मुझे न्यूमेरिकल अप्रोच लेना आता है, तो वही स्टूडेंट सेलेक्ट हो पाएगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं होता कि एग्जाम पेपर कहाँ से बनता है, आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। एग्जाम पेपर कहीं से भी बने, कैसा भी बने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात कट ऑफ की, वो डिपेंड करती है एग्जाम पेपर पे, वो ना आप पे डिपेंड करती है ना सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है एग्जाम पेपर पे, किस तरीके का उन्होंने डिज़ाइन किया है। ओके, चलिए, तो ये ध्यान रखें, इस टेस्ट पेपर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में। हम चाहते हैं कि आप टेस्ट को दें, ठीक है, आप सेलेक्ट हों, तो इस टेस्ट का जो सीरीज़ है इसका प्राइस 1199 या 1199 है, लेकिन ये हमने अभी के लिए ऑफ कर दिया है, केवल हम आपको 799 में ये प्रोवाइड कर रहे हैं। आप 799 में ये ज्वाइन कर सकते हैं। कितने टेस्ट हैं? 27 टेस्ट हैं। और ये जो 799 फीस है ये ओनली 10 डेज़ के लिए है। मतलब ये है 21 से इंटरनेशनल योगा डे से, उसके बाद आगे 1 जुलाई को यदि आप ज्वाइन करेंगे तो ऊपर वाला प्राइस होगा, लेकिन 10 डेज़ में यदि आप ये देखते हैं तो 799 का आपको लगेगा। ये आप टेस्ट सीरीज में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो ये मिलती है कि आपका जो रिज़ल्ट जो आता है वो आप कंपैरिजन कर पाते हैं, आपको डर लगता है कि यार सबके सामने आ जाएगा तो नंबर कम आएगा ज़्यादा आएगा। इस चीज़ के लिए आप ना सोचें, सोचो मेन रिजल्ट आएगा तब क्या होगा, तब क्या करोगे। तो इस चीज़ के बारे में आपको नहीं सोचना है, चाहे आपका रैंक वहाँ फर्स्ट शो हो, चाहे आपका रैंक वहाँ सेकंड शो हो, जैसे आप टेस्ट सबमिट करेंगे वैसे आपका रैंक आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेशल प्राइज की, कि सर आप एक प्राइज की भी कह रहे थे, वो क्या है उसके बारे में भी एक बार आप हमें बता दो। तो देखो प्राइज की बात ऐसी है
जो 3 फुल लेंथ टेस्ट हैं, कौन से टेस्ट हैं? फुल लेंथ। जो 3 फुल लेंथ टेस्ट हैं, माना ये है पहला फुल लेंथ टेस्ट जो आई थिंक 27 को होगा, फिर 29 को होगा, फिर 31 को होगा। 3 टेस्ट होने आपके फुल लेंथ। इस पहले टेस्ट के जो 3 टॉपर होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, ये जो 3 टॉपर हैं, इसके भी 3 टॉपर होंगे और इसके भी 3 टॉपर होंगे। ये सीरीज कौन सी है? वॉल्यूम 1। तो इन 9 की 9 स्टूडेंट्स को अगले वॉल्यूम में जोड़ दिया जाएगा विदाउट एनी फीस। और अगली वॉल्यूम का फीस जो है वो 1299 है, मतलब 1299 रुपये है। तो इस फीस को उनसे ना लेके सीधे ही उनको एनरोल कर दिया जाएगा, मतलब उनको जोड़ दिया जाएगा। कहने का मतलब उनको पर स्टूडेंट्स को 1200 या 1300 रुपये का इनाम मिलेगा पर स्टूडेंट को। सीधा सीधा मतलब ये है। बात आया समझ में क्या कह रहे हैं? जो 3 टॉपर होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दूसरे टेस्ट में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीसरे टेस्ट में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आया कुछ समझ में? तो ये इसलिए नहीं है कि अमाउंट देना है, ये इसलिए नहीं है कि सर इतना सा अमाउंट दे रहे हो, आप इतनी मेहनत करवा रहे हो, नहीं। प्राइस जब हम बचपन में पढ़ते थे, मेहनत करते थे, पूरा साल पढ़ते थे, लास्ट में क्या मिलता था? छोटा सा मोमेंटो मिलता था लकड़ी का, ठीक है, जिसका प्राइस 51 रुपीज़ होता था, लेकिन वो सिंबल था हमारी पूरी साल की मेहनत का। तो ये प्राइस बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत छोटा सा प्राइस है, हमको पता है, लेकिन इसको लेने वाले की जो यात्रा होगी, इसमें टॉपर आना पड़ेगा। तो ये एक सीरीज़ में आप टॉपर आ रहे हो, तो ये बड़ी बात है। और एक बेनिफिट आपके लिए ये किया गया है सभी बच्चों के लिए जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे पीजीटी फिजिक्स पॉइंट ऐप पे, उन सभी स्टूडेंट्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप और एक टेलीग्राम ग्रुप, 2 ग्रुप बना दिए जाएंगे, जिससे सभी आरपीएससी के एस्पिरेंट उस पर जुड़ सकें, अपने क्वेश्चन शेयर कर सकें, अपना कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी करना चाहते हैं। कहने का मतलब आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एक एनवायरनमेंट आपको देने की कोशिश की जाएगी। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा, वहाँ आपको सबसे ऊपर जो कोर्स दिखेगा वहाँ आपको दिख जाएगा, वॉल्यूम 1 टेस्ट सीरीज के नाम से, आरपीएससी टेस्ट सीरीज के नाम से, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके विदिन 1 आवर में आपको टेस्ट पोर्टल से जोड़ दिया जाएगा, जुड़ जाओगे आप अपने आप, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, आप इसको देख सकते हैं।